वे सारे बाण भाइयों ने राम राम और बहू बेटियां ना आशीर्वाद। मेरी बेटियों सदा सुखी रहो, हंसती मुस्कुराती रहो, घरों को स्वर्ग बना के रखो। और मेरे पोता पोतियों भाई भतीजो दोता दोतियों बनजे बनजियो सदा सुखी रहो, आयुष्मान रहो और पढ़ लिख कर मान बनो। संस्कार कभी मत भूलना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। अच्छा बेटे, सदा चहकते रहो, मुस्कुराते रहो, हमारे घरों की रौनक हो आप लोग सभी। अभी मैं एक संस्कृति की छोटी सी बात बताऊंगी, सच्ची अपनी ही है बेटे, किसी का तो क्यों कहूँ मैं। जिस चीज़ का मन पता होगा ना वही कहूँगी, औरों की कहूँगी जो आंखों से देख लूँगी। हमारा मेरा पीर समझो, क्योंकि मेरी जेठानियों का पीर है और वो मेरा भी पीर है, उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो भाई मेरे मानते हैं मुझे। वो इतने मानते हैं कि ये भी एक एग्जाम्पल है भाई। फिर आ जाओ उनके घर में, बुआना गांव है बेटा, 4 बहू हैं एक घर में और एक बहू है 2 नंबर, 1 नंबर की ने छोड़ कर दूसरे नंबर की। तुम देख लो, 4 बहू हैं घर में। मन आज तक किसी के घर हम भी रहे हैं, तीन चार तो हम भी रहे, 3 तो। पर आज के टाइम की बता रही हूँ मैं, पहले तो चलता था कैसे भी। आज मैंने आज तक ऐसी बहू नहीं देखी है। 30-35 साल के दायरे की बात है ये, देखो उनके घर को शादी हुए 30 साल हो गए उसमें, और 3 बहुओं के बच्चे, मतलब 3 उनके दरानी जेठानियों के बालक। उसने आज तक औरों ने ये नहीं पता अब हमारे बच्चों को कब तो नहलाया जाता है, कब स्कूल के लिए तैयार करे जाए हैं, कब उनके टिफिन तैयार हो रहे हैं। उनको भी बेडों में उठा उठा के चाय देती है। और सास तो पूछो ही मत, कितनी सौभाग्यशाली है वो सास। उठा उठा के किसी से भी इतनी भी वो नहीं। और वो दूसरी, वो देखो उसका सम्मान करती है बेहद, लेकिन कोई भी इतनी भी अनबन नहीं, इतनी भी तकरार नहीं। मैंने ये घर पहला देखा है अभी इस खलबली की दुनिया में, और मैं ये सच बता रही हूँ। अभी भी मैंने वो भतीजे मिले, भाई तो हैं नहीं अभी वे, वो मैं दिख जाऊँ उन, हे बुआ, मतलब अपने भी नहीं करेंगे जो सगे हैं। मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा है। और बहुओं की तो पता नहीं वो कहाँ से टो के ले रही सी है ना, इतने संस्कार तो है ही नहीं करते जितने उनमें हैं। ये मैं सच बता रही हूँ। एक दिन तुम उस घर में जाके देख लो ना, तो तुम ये कहोगे किस मिट्टी की बनाई हुई है इसकी माँ बाप ने। उसने यही नहीं पता छो के वो है, गुस्सा के वो है, उसने कोई मतलब ही नहीं ना। उसने ये तेरे से बड़ी भी है, तू बर्तन साफ करे, तू कपड़े धोए है, भैंस भी रखी है, गाय भी रखी है, उसने कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कर रही है तो ठीक है, ना कर रही है तो वो ये नहीं कहेगी कि तूने ये क्यों नहीं करा। मैं कब से लगी हुई हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। और मैं कई दिन से सोच रही थी आप लोगों को बताऊं, लेकिन आज मुझे याद आई कि मैं ये बताऊं। अब बेटे वो भी तो औरतें हैं जो अपनी 3 दरानी जेठानियों के बच्चों को, अपने को भी नहीं रखा ऐसे कोई जैसे वो रख रही है। अब वो बहू बताए क्या बोल रही है एक दिन, ए बुआ हमारे मत तो कोई सी मर जाए ना, लोग इन बड़का की सोच होया करे, हमने तो यह भी कोई नहीं, हम इसी माँ को मारे दो रहे ना अंत बालक, बड्डी माँ ये रखा बेटे। तो ये इसलिए बताई है मैंने बेटे, अकाज एक बहू भी घर को नहीं संभाल रही है। कुछ बहू हैं एक घर में, उसको 3rd पर्सन बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्या उनका घर नहीं है? ये जहाँ तक एग्जाम्पल दिया कि वो भी तो किसी की बेटी है, वो कैसे संस्कार लेके आई है। अरे जिसके घर में तुम आई हो उनके मना संस्कार है तो तुम अपने छोड़ दो, अपने संस्कारों की बारिश कर दो घर में, कौन नहीं दबेगा। अच्छी बहू बेटी से कौन सास नहीं दबेगी।
ये गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार अपना दर्जा वही रखे जो होता है। और माँ सास, उसने क्या ले जाना है, उसकी होली ड्यूटी पूरी। उसने तो हाथ पैर चालेंगे काम करवाओगी तो वह कर देगी, और उसको हाथ ही नहीं लगाने दोगी तो वो काम कैसे करेगी, ये बताओ आप लोग। पर यो एग्जाम्पल देख लो, 4 बहू एक घर में 30-35 साल से, और कोई अनबन नहीं, इतनी भी कुछ तो हो जाया कर, मन सोच आवे, कुछ भी नहीं। वह बोले नहीं जानती ना, उसने वह कुछ कहती कहीं क्यों करे। वह बालका की पकड़ कर 3-4 क्या की आंगली स्कूल में छोड़ आवे, ले आवे। उसने ना मनो मतलब अब तू नहा ले, ना तू सो ले, ना और कुछ, नहाना धोना खाना पीना अपना टाइम से करना, उनको कोई मतलब नहीं करने की। अगर तन ये नहीं कराया तो वे बहू तेरे माँ बाप को सैल्यूट है बेटी, इतने अच्छे संस्कार ले रही। मतलब तेरे घर क्या तभी मिल रही हूँ, तेरी जननी तभी अभी तो वो है नहीं, पर मैं तो मिल के आ रही हूँ तेरी माँ तभी। मैं तो शुरू में भी कह के आई थी, ऐसी बेटी इतनी इस मिट्टी में कैसे जन्मी है, इतनी अच्छी सहनशील, बड़ी विवेक, बड़ी धैर्यवान बेटी। सदा सुखी रहे बेटी तो, और सुखी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं। 20-20 तो उनकी दुकानें चलती है मेन रोड के ऊपर, और पैसे की कोई कमी नहीं है उनके घर में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो धन धान्य है, क्योंकि जिनके घर में 4-4 लक्ष्मियाँ ऐसी हों, उनके घर में तो बरसता है, भगवान बरसता है उनके घर में, परमात्मा का दिया सब कुछ है। अभी आज के युग में जो बच्चे विदेश जाते हैं उनके ऊपर एक गीत है, वो मैं गाऊंगी, क्योंकि मैंने आज वो देखा और मेरा हृदय पिघला। क्योंकि आजकल बच्चे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं भाई, पैसे के पीछे भी पड़े हुए हैं, और फिर पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार भी चाहिए। लेकिन इतना अंधाधुंध नहीं कि सब रिश्ते छोड़ दो, अपने माँ बाप को मरते टाइम पर भी नहीं आओ, उसके ऊपर है ये गीत है। तो ऐसी पैसे का, ऐसी संतान का क्या करना है। ये सब बहन भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँ, अगर कुछ इसमें मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे बड़े बुजुर्गों, जो मेरे से बड़े हैं, उनको नमन है, और ये सच्चाई है। अगर इसमें एक एक सच्चाई नहीं हो तो आप लोग कमेंट में लिख देना, क्योंकि जाओ बाहर लेकिन अपने माँ बाप के पास भी आओ बेटा, वो भी तो थारी बाट देखा है। देखो अभी मेरा गीत सुनियो तुम ध्यान से, 2 मिनट का बेटे। अरे भाई मतलब कि तो और की तो डर दिया वो। ए भाई एक्सक्यूज मी, 1 मिनट बेटे, भूल जाऊं। बिना देखे तो बेटे पढ़ा ही ना जाता, याद नहीं रहते बेटे, और करना जरूरी काम क्यों, कुछ तो करना चाहिए बेटे अपने समाज देश के लिए, अपनी बहू बेटियों के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम है बेटे, कर लेते हैं। सुनो भाई बच्चों, थोड़ी सी भूल गई थी दर का बेटे, सुनो। मात पिता के बेबे दुख की कहानी, सुन लो न ध्यान ले ग ओ राम। मात पिता के दुख की सुन लो कहानी, तम भी ध्यान लगाइए ओ राम। पेशाए सब कुछ हुआ, पैसाए सब कुछ हुआ ये जगत में।
बैठेगे भूल रस्ते सारे ओ राम, पेशाए सब कुछ होया आज जगत में। बैठ गे भूल कर रस्ते ओ राम, एक परिवार की गाथाएं गाऊं, माता पिता दो बेटे ओ राम, लाड चावत ये बेटे पाड़े, बचपन में गोद में लेटे ओ राम, पढ़ाए लिखाए कोर्स कराए लेकर डिगरी वे आए ओ राम, पढ़ाए लिखाए कोर्स कराए लेकर डिगरी वे आए ओ राम। एक डॉक्टर एक इंजीनियर, मन में ना फूले समाए ओ राम, बोलाए बेटे जावे, बोले बेटे जावे अमेरिका रे, उड़ाए काम लगावे ओ राम, बोले बेटे जावे अमेरिका उड़े, ये खावेंगे कमावे ओ राम, कर्जा चढ़ा लो ब्योत बना लो, आने के सारा चुकावे ओ राम, कर्जा चढ़ा लो रे ब्योत बना लो, आकन सारा चुकावे ओ राम, तम दोनों रहो घर में एकले, अपना काम चलाइयो हो राम, तम दोनों रहो घर में एकले, अपना काम चलाओ हो राम। मारा बीजा रे पक्का हो गया, मत ना आंसू बहाओ हो राम, मारा बीजा पक्का हो गया, मत ना आंसू बहाओ हो राम। गण समझाए माने को न,
छोड़ चले दोनों भाई ओ राम, गण समझाए माने को न। छोड़ चले दोनों भाई ओ राम, एकले रह गए मात पिता तो। दोनों आँखें भरे आई ओ राम, एकले रह गए मात पिता तो। दोनों आँखें भरे आई ओ राम, लव मैरिज करे बन घर बारी। अपने घर नहीं आए ओ राम, लव मैरिज करे बन घर बारी। अपने घर नहीं आए ओ राम, मात पिता का ना रया ना बारे से। दोनों चिंता न खाए ओ राम, मात पिता का रया नहीं बारे से। दोनों चिंता न खाए ओ राम, अदरंग मारे माँ जननी ने। पिता भी पागल हो गया ओ राम, अदरंग मारा माँ जननी के। पिता भी पागल हो गया ओ राम, फोन में लाए बेटे आ जावे। बाग भी मारा यो सो गया ओ राम, फोन में लाए बेटे ना आए। बाग भी मारा यो सो गया ओ राम, एक कमरे में बाबू सोवे। एक में महा तारी ओ राम, एक कमरे में बाबू सोवे। एक कमरे में माँ तारी ओ राम, कर कर चिंताए बाबू मर गया। रोव पड़ी मैं तारी ओ राम, कर कर
चिंताए बाबल मर गया रोवे पड़ी मैं तारी ओ राम बंद कमरे में दोनों मर गए पड़ोसी ने सांकड़ खोली ओ राम बंद कमरे में ये दोनों मर गए पड़ोसी ने सांकड़ खोली ओ राम दे दी अग्नि सबने मिल के बेटे दाग पहना आए ओ राम दे दी अग्नि सबने मिल के बेटे दाग पहना आए हो राम पैसा खाते रे तोड़े रास्ते पैसे खाते रे रिश्ते तोड़े कति नहीं सरे माए हो राम मांगे राम भाई हर घर की कहानी इतने तने समय जाए हो राम मांगे राम घर घर की रे कहानी इतने तने समय जाए हो राम मात पिता के दुख की कहानी सुन लो ध्यान ले गे ओ राम मात पिता के दुख की कहानी सुन लो ध्यान ले गे हो राम पैसाए सब कुछ पैसाए सब कुछ ओ या जगत में बैठ गए रिश्ते बोल लक हो राम 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 बे मेरी सारी भाणा ने मेरे भाइया ने भतीजा ने और बच्चों जवान गाभरू बेटियों के लिए है ये वो इस पर अमल करियो बेटे जाओ परमात्मा थारी लंबी आयु करे पर अपने माँ बाप से विमुख मत हुइयो बिल्कुल भी जिसके माँ बाप के पास मरते टाइम पर भी अपने बच्चे अग्नि नहीं दे रहे हैं बेटे ऐसी धन दौलत को ठोकर मार दो परमात्मा ने उतारे हो तो पेट भी भरेगा हाथ पैर हैं लेकिन इतना बड़ा धोखा मत दो बेटे क्योंकि थारे लिए वो कैसे मरे हैं बचपन से लेकर आज तक अरे अपने खेत गिरवी दर दर बेच बेच कर्जे चढ़ा चढ़ा और तुम भेजे हो तो क्या तुम अपने माँ बाप के
अग्नि पर भी नहीं आ सकते, दाह संस्कार पर भी नहीं आ सकते। ये सारे हमारे भारत देश के लिए एक सच्ची घटना का ये गीत है। और लिखने वाले से पूछ लेना, ये जुल्म है जुल्म। सब बहन भाइयों को राम राम है, इस पर अमल करियो। कहीं भी जाओ तुम दीर्घायु रहो, पर संभालो अपने माँ बाप को। सदा सुखी रहो बहू बेटियों, तुम भी साथ हो अपने पतियों के। तो बेटी, ये आपका भी फर्ज बनता है, उस टाइम पर तुम इस घर की बहू हो। सदा सुखी रहो बेटी। इस बूढ़ी दादी ताई बुआ माँ की थारे उम्र लगी बेटा। ये बड़ा दर्द भरा गीत है बेटे, सच्चाई पे मेरे बड़ों को नमन है।